साथियों, आज आपको हम हमारे किचन गार्डन से रूबरू करवा रहे हैं, जिसमें अब की बार वैसे ज़्यादा बरसात के दिनों में हमने कुछ लगाया नहीं था, क्योंकि काफ़ी गांव इधर उधर आना जाना रहा था, तो उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ही ग्रो करके सीड सोइंग करके छोड़ दिया था, और सीड भी बिल्कुल ऐसे नेचुरली, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। तो आज हम इसको देख रहे थे। अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आने लगी हैं। और बरसात के दिनों में वैसे जैसा कि आप सब जानते हैं, सब्जियों की कीमतें बड़ी ज़्यादा रहती है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा प्राइस इन दिनों मार्केट में मिलती है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने भी सोचा कि कुछ कुछ चीज़ें हम लगाते रहते हैं। सर्दियों में हम ज़्यादा इसको अच्छे से करते हैं, गर्मियों में भी बहुत अच्छा सब्जी इसमें मिलती है हमको। एक 30 बाई 40 का प्लॉट है, उसमें हम लोग छोटा छोटा सा कुछ उगाते रहते हैं। अभी हमने इसमें चवला लगाया था, तो चवला आप लोग देख रहे हैं। आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। वैसे करते रहते हैं वीक में, 2 4 5 दिन में करते रहते हैं कभी कभी, लेकिन आज फिर से कर रहे थे। तो आज आप देखिए कितनी शानदार चवले की जो फलियां हैं, उनकी साइज आप देख रहे हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक भी नहीं कह सकते, नेचुरल है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह या ऑर्गेनिक चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला। बरसात पानी भी हमने इसमें नहीं दिया। बरसात का पानी आता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं ऐड की हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फलियां आपको देखने को मिल रही है। चवले की फली बहुत अच्छी साइज इनकी आ रही है। उसके अलावा इसमें हमने कुछ वो भी लगवाया था, अरिया जिसको हम बोलते हैं लोकली, तो वो लगाया, उसके भी काफ़ी अच्छी साइज आ रही है। साथ ही इसमें भिंडी लगाई हुई है। भिंडी के कुछ पौधे हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसमें तुरई है, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड दोनों हैं। उसके अलावा इसमें ब्रिंजल भी है, लेकिन ब्रिंजल का क्या है, थोड़ा सा बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी मिलने की वजह से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हुई है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ थोड़ी कम है। तो उसमें प्रोडक्शन हल्का सा कम आया है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन बहुत शानदार है। ग्वार में हमने किया, तो ग्वार आप जब सॉरगम देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी भी ज़्यादा आ रही है। बरसात के दिनों में क्या ज़्यादा जब पानी मिलता है पौधे को, तो पौधे को पानी मिलने की वजह से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा आ जाती है। उस स्थिति में इनके जो टॉप पोर्शन है, जैसे कि ये पोर्शन है, इसको यदि तोड़ दिया जाए तो उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि मैं अभी कुछ थोड़ा थोड़ा सा निपिंग इसमें एक तरह से कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो बढ़वार है, वो बढ़वार इसकी रुक जाएगी। और उसके बाद में इसमें बढ़वार इसकी रुक जाएगी। बढ़वार रुकने के बाद में इसमें जो फलियां हैं वो बनना प्रारंभ हो जाएंगी, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। और आपको मैं अभी इधर का हमारा दिखा देता हूं। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल घास फूस हो रहा है, जैसे नेचुरल, एकदम नेचुरल छोड़ा था बरसात के दिनों में। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या कोई ऑर्गेनिक भी हमने इसमें कुछ भी यूज नहीं किया। एकदम जैसे एक लावारिस की तरह इसको करके छोड़ दिया था कि देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि इस बार हम लोगों को टाइम भी नहीं मिल रहा था, बार बार कुछ और इधर उधर व्यस्त थे। आप ये देखो बिल्कुल घास फूस उगा हुआ है। घास फूस के बाद भी इसमें प्रोडक्शन आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा चवले का। मैंने आपको दिखाया, चवला काफ़ी शानदार पोजीशन में है। और उसके बाद इधर हमने कुछ एक ये बेर का पौधा है, ये है एप्पल बेर है। एप्पल बेर को प्रत्येक साल काट दिया जाता है। इसको हमने मार्च अप्रैल में काटा था। और मार्च अप्रैल में इसको काटने के बाद, प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं, प्रूनिंग करने के बाद में वहाँ उसकी जो लकड़ियाँ थी, वो लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये सर्दी के दिनों में बड़ा काम आती है, बाहर बैठ के अलाव जलाने के और खाना वाना बनाते रहते हैं इस पर। अब इसमें गर्मी के दिनों में, मतलब अभी का नहीं है, गर्मी के दिनों में करेले के मैंने 3 4 पौधे लगाए थे। 3 4 जो पौधे लगे, उसमें से 2 पौधे ऐसे थे जो खत्म हो चुके थे गर्मी की वजह से। उसमें प्रोडक्शन अच्छा आया था, लेकिन वो खत्म हो गए थे। उसके बाद 2 पौधे ऐसे जो बरसात आने के बाद दोबारा से वो ग्रोथ कर गए। और ग्रोथ करने के बाद उसमें आप देख रहे हैं इस तरह के करेले काफ़ी अच्छी मात्रा में हमको देखने को मिले हैं इसमें। और बीक में उन 2 पौधों से ही, मात्र 2 पौधों से बीक में कम से कम कितनी बार सब्जी बना लेते हैं करेले की? 2 3 बार सब्जी कम से कम हम लोग उसमें से बना लेते हैं। इसके अलावा ये अरिया का एक पौधा, एक ही बेल है बस, लेकिन इसमें आप देखें कितना शानदार प्रोडक्शन आ रहा है। ये एक तो उधर आया हुआ है, ये इसके ऊपर हमने ये जो लकड़ियां हैं, कचरा है, उस कचरे के ऊपर ही इसकी बेल चढ़ रही है। तो आप देखेंगे कितना शानदार प्रोडक्शन इसमें आ रहा है। बहुत टेस्टी है। एक को हमने टेस्ट भी किया।
उसके अलावा आप चवले की फलियां आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। ऑर्गेनिक भी अपन इसको नहीं कह सकते क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, हमने इसमें कुछ नहीं डाला, बिल्कुल घास फूस हो रहा है ऐसे पूरा। अभी इसमें मैंने टमाटर के भी कुछ पौधे लगाए थे, 10-12 पौधे लेके आया था, जिसमें मैं सोच रहा था कि इसमें ये बेल वाले टमाटर थे। मैंने इसमें एक भी दिन, रोज सोचता हूँ कि इसमें कुछ डाल देते हैं, थोड़ा सा कुछ इसमें साफ सफाई कर देते हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल व्यस्तता है, कुछ दूसरे कामों में इतना उलझ जाते हैं, कुछ आलसी भी कह सकते हो, आलस्य भी करते हैं, तो उसकी वजह से इसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी आप टमाटर की फ्लावरिंग देखिए, इस छोटे से पौधे में ऐसे टमाटर के 5-7 पौधे बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, इसमें कितनी शानदार फ्लावरिंग आ रही है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो करेले का पौधा बेल मैंने फरवरी में लगाया था, उसने पूरी गर्मी में फल दिया, और अब इसमें थोड़ा सा फंगस आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं फंगस आ गया, क्योंकि इसका एज भी हो गया काफी, इसका 5-6 महीने इसको हो गए लगभग लगाए हुए। लेकिन जो ओल्ड लीव्स हैं, पुरानी पत्तियों पे इसमें आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है फंगस की। फिर भी हमने इसमें कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं डाला, मैं चलो सूखेगा सूखने दो, क्योंकि इसने खूब प्रोडक्शन दिया है, तो अब इसको ज्यादा अपन नहीं खींचेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा फैला हुआ है, और इसमें प्रयास में भी कुछ करेले आ रहे हैं क्या, फ्लावर्स अभी देखो आप, कितनी बड़ी अच्छे फ्लावर इसमें आ रहे हैं, नीचे भी आप देखेंगे बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये अरिये की एक बेल थी इधर, इसमें से कितना आ रहा है लगभग, कितना तोड़ दिया आज, कुछ कीड़े वीड़े भी लग रहे हैं क्या इसमें? ये जैसे इसमें कुछ हल्के से कीड़े हैं जो सीड्स को इसमें से खा जाते हैं, और वो सीड्स को खाने के बाद में उसमें जो पर ये कीड़ों को एक चीज मैंने इसलिए इसमें हमने स्प्रे नहीं किए, क्योंकि ये जो कीट हैं जो इसको खा रहे हैं, इनको मारने के लिए यदि अपन स्प्रे करते हैं तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है, रेजिडुअल इफेक्ट अपनी बॉडी पे भी आता है, और बॉडी पे आने की वजह से उसमें नुकसान होता है। तो हमने सोचा कि चलो इसको बिल्कुल नेचुरल छोड़ा जाए, जैसा इसमें कुछ होगा वैसा इसको रख दिया जाए। अब हमने बरसात के दिनों में बाहर धनिया और पालक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वेजिटेबल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, धनिया और पालक दोनों चीजें सभी सब्जियों में उसकी रिक्वायरमेंट लगभग रहती है, तो वो भी हमने लगाए थे। लेकिन वो नमी की वजह से और ज्यादा पानी भर जाने की वजह से गल गया था। गलने की वजह से क्या हुआ, उसमें जो ग्रोथ और जो उसका पौधे थे वो प्रॉपर नहीं सस्टेन कर पाए, और हमने उसमें गलन के लिए भी कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं किया। फिर अभी कुछ चीज़ें हमने ग्रो बैग में लगाई है, तो ग्रो बैग में अभी जल्दी आपको वहाँ पे भी सोइंग देखने को मिलेगी, और अच्छा उसमें सोइंग के बाद में प्रोडक्शन भी आएगा। तो ये मैं आपको ग्रो बैग का भी दिखा देता हूँ। इधर ये 4-5 ग्रो बैग मैं लेके आया था, इसमें हमने धनिया और पालक लगाया है, अभी लगाया ही है, तो जस्ट इसमें कुछ दिनों में आपको इसमें भी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आप भी ऐसे छोटे छोटे से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम करते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं उनको फीडबैकों को देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि अपन को आगे भी कुछ करते रहना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ मिलता है, और आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताता हूँ अक्सर रोग बीमारी कीड़े वगैरह, वो क्या है मुझे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के रूप में देखने को मिल जाता है, उसका कंट्रोल भी मैं यहाँ पे देख कर लेता हूँ कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, उसी के भी पे आप लोगों को आगे बता पाते हैं। तो आप लोग ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से आप मेरे से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता, और आप यदि टाइम देंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।